एनसीपीआई के सांसदों ने राजघाट में किया, ममता जी ने कैथेड्रल रोड पे, ऋतुव्रतो ने मेयो रोड पे और कांग्रेस ने शहीद मैदान में। पर बात यह है कि किसका हक है करने का, क्योंकि अगर आप देखेंगे कांग्रेस तो इतना दिन भूल ही गया था, आज उनको याद आया। पर क्या कांग्रेस का हक था ये शहीद मीनार करने का, शहीद दिवस? क्योंकि जिन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे गोली चला के 13 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का खून किया था, कांग्रेस तो 2021 में उसी लेफ्ट के साथ गुट बना लिया था वोट में लड़ने के लिए। पहला बात ये। दूसरा बात, ऋतुव्रतो बनर्जी का जो ग्रुप है उन्होंने शहीद दिवस मनाया, चलो मनाया बढ़िया बात है, सब तृणमूल के पुराने नेताओं को लेके, पर पब्लिक ने जवाब दे दिया। पब्लिक नहीं थी, पब्लिक कहां थी? 400-500 लोग थे ज्यादा से ज्यादा। मैं आता हूं उस पर। और दूसरा, ममता जी ने शहीद दिवस मनाया। ममता जी 1993 से शहीद दिवस मना रहे, ये सच बात है। बट हमने पिछले सालों क्या देखा? सेलिब्रिटी सामने बैठते थे, शहीद परिवार पीछे बैठते थे, गाना बजाना ये सब चलता था और तृणमूल का शक्ति प्रदर्शन होता था। शहीद दिवस कहां मनाया जाता था? और पिछले दिन बंगाल के मुख्यमंत्री जो कमीशन का रिपोर्ट सामने लाया, ये भी तो सच बात है कि जिस होम सेक्रेटरी ने 1993 में, मनीष गुप्ता ने, गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, ममता जी ने उसी को राज्यसभा का सांसद बनाया, फिर उसी को पावर मिनिस्टर बनाया था। तो शहीदों का सम्मान कहां हुआ इतने साल से? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। पर यह सच है कि शहीद दिवस मना के तृणमूल क्षमता में आई और 15 साल क्षमता में रही है। बट हाँ, एक तर्क बहुत दिन से चल रहा था कि कौन असली तृणमूल है। नंबर्स के हिसाब से ऋतुव्रतो बनर्जी असली तृणमूल है, क्योंकि उनके पास विधायक हैं, उनके पास काउंसिलर्स वगैरह हैं। बट आज एक चीज प्रमाणित हो गया, तृणमूल कांग्रेस मतलब ममता बनर्जी, ममता बनर्जी मतलब तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि लोग ममता बनर्जी के साथ हैं। ये तो आज प्रमाण हो गया। ममता बनर्जी ने एक तरीके से वो अपना शक्ति प्रदर्शन के लोग उनको छोड़कर जा रहे थे, लेकिन लोग मतलब जो चुने हुए मेंबर्स थे वो छोड़कर गए, लेकिन लोग उनके साथ थे और आज वो दिखा भी। और जो बातें कही वहाँ से उन्होंने कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में तो जोश बढ़ाई होगा, और इंडिया गठबंधन को भी उन्होंने कहीं ना कहीं सम्मान दिया कि अब समय आ गया है एक साथ लड़ने का, चाहे वो सीपीएम हो, कांग्रेस। देखिए, ममता बनर्जी एज अ चीफ मिनिस्टर वो कार्यकारी नहीं थे, वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे। शी वॉज अ फेल्ड चीफ मिनिस्टर। क्या बात कर रहे हैं आप? यस। पर स्वतंत्र भारत में नेता प्रतिपक्ष ममता बनर्जी से बड़ा कोई नहीं है। ममता बनर्जी आज अभी अपने कंफर्ट जोन में है। मतलब जो ग्राउंड पे लड़ने वाला नेता प्रतिपक्ष स्वतंत्र भारत का एक नंबर है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी अभी अपने कंफर्ट जोन में आ गई है। वो विपक्ष के नेता हैं अभी। पर बात यह है कि ममता जी जब 2011 में क्षमता में आई थी, तब उन्होंने सोमेन मित्रों का कांग्रेस को पूरा तोड़ दिया था। सीपीएम को सर उठाने नहीं दिया था। सीपीएम शून्य बना दिया सीपीएम को। आज ममता बनर्जी बोलेंगे कि पाला बदल गया, सब मेरे साथ आ जाओ, तो सब आ जाएंगे। वो तो कांग्रेस और सीपीएम के ऊपर वो सिद्धांत रहता है। बट ममता बनर्जी विपक्ष के नेता में मैं मानता हूं स्वतंत्र भारत के एक नंबर नेता हैं। आज वो दिखा भी कि पब्लिक उनके साथ हैं, भले ही वो हार गई हैं, बट पब्लिक उनके साथ है। पर मैं ममता जी को एक चीज बोलूंगा कि आप ना थोड़ा अपने भतीजे को कंट्रोल कीजिए। इसको अभिषेक बनर्जी ने तो आज फिर से चैलेंज किया शुभेंदु। वही मैं बोल रहा हूं। मैं ममता बनर्जी से निवेदन करूंगा कि अपने भतीजे को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। आप ममता बनर्जी हैं, वो कुछ नहीं है। जैसे दिल्ली में अगर किसी दो गाड़ियों की टक्कर लग जाती है, तब आप देखते हैं कि मालिक पीछे बैठा रहता है और वो शराफत से बात करता है ताकि झमेला आगे ना बढ़े। पर जो ड्राइवर लोग होते हैं ना, वो उतर के मारामारी स्टार्ट कर देते हैं। तो मालिक ममता बनर्जी है, अभिषेक बनर्जी ड्राइवर है। अपना हैसियत, अपना औकात उनको समझना चाहिए। आज भी इतना कुछ होने के बाद ईडी, सीबीआई, एसटीएफ, सीआईडी, 10 चीजों में उनका नाम है, 10 कांड में उनका नाम है। आज वो फिर खड़े होके अमित शाह को चैलेंज कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज कर रहे हैं। गजब बात है। ये कौन सा लॉजिक है? और वो अभिषेक बनर्जी भड़काऊ भाषण देते हैं। जो साधारण कर्मी हैं, नेता का भड़काऊ भाषण सुन के वो भी भड़कने लग जाते हैं, फिर मार खाते हैं और जेल पहुंच जाते हैं। फिर अभिषेक बनर्जी तो इन कर्मियों के घर पे नहीं जाते, इनके लॉयर का फीस भी नहीं देते। वो मरे, वो मार खाए।
तो मैं ममता जी से यही गुजारिश करूंगा, आप बहुत बड़े विपक्ष के नेता हैं, आप कीजिए, आपका सम्मान है, पर अपने भतीजे को कंट्रोल कीजिए। इसमें ये अपना औकात भूल गया है, ये बड़ा बड़ा बात करेगा, ये आपका नुकसान करेगा, और इसके भड़काऊ भाषण की वजह से कर्मी मार खाएंगे और कर्मी जेल जाएंगे। और आज जो अभिषेक बनर्जी खड़ा होकर बोल रहा है ना, मेरा सर भी काट दो तो मेरे डेड बॉडी से ममता बनर्जी का आवाज निकलेगा, ममता बनर्जी जिंदाबाद निकलेगा, तो 2-3 साल पहले तो एमएलए का संख्या नहीं मिला था इसलिए इसको, नहीं तो ये तो खुद पार्टी तोड़ के अपना पार्टी बनाने चला था। अभी ममता बनर्जी याद आ रहा है। तो हम लोग गलत बात नहीं बोलते हैं, सब कुछ। बनर्जी पार्टी तोड़ने वाले थे? पूछिए ना जो पार्टी के लीडर्स हैं, आज जो रितोब्रतो जी के पास चले गए उनसे जाके पूछिए ना। अभिषेक बनर्जी 2021 से पहले अपना खुद की पार्टी बनाना चाह रहे थे ममता बनर्जी से तोड़ के, उनको लगा था वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, पर जब बातें करना स्टार्ट किया तो देखा कि 20 एमएलए भी नहीं मिल रहा है जो ममता बनर्जी के खिलाफ जाएगा, इसलिए वो प्रोग्राम बंद कर दिया। आज इतना ममता प्रेम जाग गया उनका, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा ममता जी को कि आप बहुत बड़ी नेता हैं, आपका सम्मान हर कोई करता है, मैं भी करता हूं, क्योंकि आपका जो आंदोलन का इतिहास, जो संग्राम का इतिहास है, वो कोई झुठला नहीं सकता। पर अपने भतीजे को कंट्रोल कीजिए, उसको शेर मत समझिए आप, और अगर वो शेर है तो जंगल में छोड़ के आइए, राजनीति में उसका कोई जगह नहीं है। ठीक। कांग्रेस का जो कांग्रेस विपक्ष में कौन है यार? कोई नहीं, अखिलेश यादव लड़ेंगे। सर, कल हमने देखा पूरा लुटियंस दिल्ली जाम था, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, पैदल मार्च, लाठीचार्ज हुआ। कांग्रेस पार्टी अब खुल के सपोर्ट में आ गई है स्टूडेंट्स के। राहुल गांधी हॉस्पिटल भी गए मिलने, और आज तमाम कांग्रेस के मुख्यमंत्री, बड़े नेता, एमपी सबके साथ प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर धरने पे बैठ गए कि आप स्टूडेंट्स के मुद्दे पे, नीट पेपर लीक के मुद्दे पे, जो लाठीचार्ज हुआ है उस मुद्दे पे आप संसद में इस पे बहस कीजिए और धर्मेंद्र प्रधान को स्ट्राइक कीजिए, उसका इस्तीफा लीजिए। मैं 2-3 चीजें साफ साफ कहना चाहता हूं। पहली बात, जो धरना हो रहा था कॉकरोच जनता पार्टी का, उसका जो मुद्दा था कि नीट के पेपर्स लीक होना बंद होना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं। देश के बच्चों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं। कोई भी बच्चा, किसी का भी बच्चा आत्महत्या करे, ये कोई मान नहीं सकता, पहला बात। दूसरा बात, बच्चों के ऊपर लाठियां चली, इसका मैं विरोध करता हूं। बच्चों के ऊपर लाठियां नहीं चलनी चाहिए। पर यह भी बात है कि देश का संसद वो सेंट्रल पार्क नहीं है, वो इंडिया गेट नहीं है कि वहां पर आप घुस जाओ। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहां पर देश की जनता अपनी सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनते हैं। भारत कभी नेपाल और बांग्लादेश नहीं होगा। अगर कोई शक्तियां ये सोच रहे हैं कि बच्चों के जो मुद्दे हैं, बच्चों का जो आंदोलन है, उनके ऊपर बैठ के हम भारत को नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे, तो ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। दूसरी बात आपने जो पूछा, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं। एक बंदा सालों बर सालों बीजेपी के खिलाफ खड़े होकर लड़ाई लड़ रहा है वो बंदा। अब नेता प्रतिपक्ष कहां बैठेगा, कहां खड़ा होगा, कहां आइसक्रीम खाएगा, वो नेता प्रतिपक्ष का सिद्धांत है। नेता प्रतिपक्ष अपने अधिकार के हिसाब से वो प्राइम मिनिस्टर के घर, प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाके बैठ गए, सारे अपने मुख्यमंत्री और सांसदों को लेके, वो उनका हक है। पर आपको ये भी एक चीज समझना पड़ेगा कि 150 करोड़ भारतीय का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी एकमात्र व्यक्ति है, प्राइम मिनिस्टर एकमात्र व्यक्ति है जो एसपीजी प्रोटेक्टी है। तो उनके घर के सामने आप आंदोलन करोगे तो कानूनी तरीके से अपना कानूनी कार्रवाई करेगी। राहुल गांधी जी को डिटेन कर लिया गया है, और यही कानूनी प्रक्रिया है। कानून सर्वोपरि है। जैसे नेता प्रतिपक्ष का अधिकार है कहीं पे भी अपना बात रखना, प्रदर्शन करना, वैसे कानून का भी अधिकार है देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखना। अगर उनके सुरक्षा में चूक होने का संभावना हो तो वो नेता प्रतिपक्ष हो या दुनिया का कोई भी हो, कानून अपना कार्रवाई करेगी।